Hello, friends, and welcome to the session on Venn diagram representation, or we can say logical representation of Venn diagram. Again, the most easy part of reasoning, as long as आपको इनका मतलब आता है कि जो वर्ड्स दिए हैं इनका मतलब आपको मालूम है क्या है. अगर आपको इनके मतलब में डाउट है तो आप हिंदी में प्रेफर कर सकते हैं, बगल में हिंदी में भी दिया रहता है. ठीक है, दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है. तो जब तक आपको इनका मतलब आता है तो दे आर वेरी ईजी. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहता है कि लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, ब्लू आइड फीमेल्स एंड डॉक्टर, इन तीनों को अगर आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो क्या लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इन तीनों का. व्हाट यू हैव टू थिंक इज, सबसे पहली चीज़ कि ब्लू आइड, ये लोग हैं ब्लू आइड पीपल, ये लोग हैं फीमेल्स और ये हैं डॉक्टर. देखिए, क्योंकि इन्होंने सर्किल से रिप्रेजेंट किया है, मे भी हो सकता है स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट सर्किल इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम. ठीक है, सर्किल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है. हालांकि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल वो सब भी हो सकता है, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और आता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट ये तीनों सर्किल हैं. अब आपको इनके बीच में लॉजिकल रिलेशन बिल्ड करना है. जैसे कि ब्लू आइड मतलब नीली आँखों वाले लोग, और फीमेल्स एंड डॉक्टर्स. ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या नीली आँखों वाले लोग फीमेल्स हो सकते हैं. ऑब्वियसली हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं. तो कुछ नीली आँखों वाले लोग फीमेल्स भी हो सकते हैं, कुछ नीली आँखों वाले लोग फीमेल्स नहीं भी हो सकते. ठीक, डॉक्टर्स की बात करें तो क्या नीली आँखों वाले डॉक्टर हो सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, कुछ नीली आँखों वाले डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं. सिमिलरली अगर हम इन दोनों में रिलेशन बिल्डअप करें तो कुछ फीमेल्स डॉक्टर्स भी हो सकती हैं, कुछ फीमेल डॉक्टर नहीं भी हो सकती हैं. सिमिलर रिलेशन. ठीक है, कुछ डॉक्टर नीली आँखों वाले, कुछ फीमेल. तो एक ही रिलेशन जो बिल्डअप होता है वो है ये, कुछ ब्लू आइड वाले फीमेल्स भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल्स डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, और नीली आँखों वाले दोनों भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं. ठीक है, तो यही एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, ब्लू आइड, फीमेल और डॉक्टर्स का, जो तीनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नीली आंखों वाले भी हैं, फीमेल भी हैं, डॉक्टर भी. तो वो तीनों ये हैं, दोनों कहें तो वो ये हैं. ब्लू आई वाले कहें और लेट्स से ये फीमेल है तो वो पार्ट ये है. ठीक है, सिमिलरली फीमेल और डॉक्टर ये पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिशियन, पोएट एंड वुमेन. पॉलिटिशियन, पोएट्स एंड वुमेन. अब देखिए, ये तीनों भी आपस में एक लॉजिकल रिलेशन बनाते हैं कि पॉलिटिशियन पोएट्स भी हो सकते हैं, पोएट्स पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, पोएट्स वुमेन भी हो सकती हैं, वुमेन पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं कुछ. तो अगेन द रिलेशन इज सेम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जजेस, थीफ एंड क्रिमिनल. जजेस, थीफ एंड क्रिमिनल. देखिए, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. थीफ और क्रिमिनल, चोर और क्रिमिनल, भाई सीधी सी बात है, जो थीफ है वो तो क्रिमिनल हुआ ही हुआ. तो लेट्स से कि अगर ये क्रिमिनल है तो क्रिमिनल के अंदर थीफ आएगा. पर अगर हम जजेस की बात करें, जजेस, तो जज मीन्स जो जजमेंट कर रहा है, ये स्पेसिफिक कोर्ट के जज की बात कर रहा है. ये आप समझ जाना है, बिकॉज थीफ क्रिमिनल का है तो जज कोर्ट का जज है. आपके रियलिटी शो में ऐसे कहीं बैठने वाला जज नहीं है, वो तो क्रिमिनल भी हो सकते हैं. ठीक है, बट वैसे जो वहाँ बैठते हैं जज में, कोर्ट में, वो कभी क्रिमिनल नहीं होंगे, ना ही वो थीफ होंगे. तो वो इन दोनों से कहीं अलग होंगे. तो ऐसा डायग्राम लेट्स से हम ढूंढते हैं, तो ना ये डायग्राम ऐसा है, ना ये है, ना ये है, ना ये, चारों में से कोई नहीं. बट दिस डायग्राम इज क्वाइट सिमिलर टू दिस. अगर आपको ऑप्शन में ये डायग्राम ना मिले, बिकॉज इसने ये माना है कि कुछ क्रिमिनल थीफ हो सकते हैं और कुछ थीफ क्रिमिनल हो सकते हैं, इसने कुछ का रिलेशन बिल्डअप किया है और जजेस को इसने अलग किया. तो और आंसर इज दिस. मे बी अगर ऑप्शन में ये होता तो मैं इसको टिक करता. ये दोनों साथ कभी नहीं आएंगे ऑप्शन में. अगर साथ आएंगे तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन गलत है. ठीक है, बट बहरहाल इसका आंसर ये.
इसने ये माना है कि कुछ क्रिमिनल थीफ भी हो सकते हैं, कुछ थीफ क्रिमिनल भी हो सकते हैं, बट मेरा यह मानना है कि सभी थीफ क्रिमिनल्स ही होंगे, बिकॉज चोरी भी एक क्राइम ही होता है। तो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन मून स्टार, सन मून एंड स्टार। देखिए, सन अपने आप में एक स्टार है, ठीक है, तो स्टार के अंदर सन आएगा, सन अपने आप में एक स्टार है, फाइन। मून जो है वो बिल्कुल अलग है, वो ना ही सन है ना ही स्टार है, वो अलग सा है। तो ये डायग्राम ये है, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग, टीचर्स, ग्रेजुएट्स। ह्यूमन बीइंग्स, टीचर्स एंड ग्रेजुएट, थिंक अबाउट इट। ह्यूमन बीइंग्स मीन इंसान, इंसान टीचर भी हो सकता है, इंसान टीचर होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, टीचर ही होगा इंसान, एलियन तो होगा नहीं। तो जो ह्यूमन बीइंग, लेट्स से ह्यूमन बीइंग ये है, तो सारे टीचर तो उसके अंदर ही है, ठीक है। ग्रेजुएट्स की बात करें तो ग्रेजुएट्स मतलब कि टीचर जो होगा वो ग्रेजुएट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि टीचर ग्रेजुएट ही हो। तो टीचर और ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो टीचर और ग्रेजुएट, कुछ टीचर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, कुछ टीचर ग्रेजुएट नहीं भी हो सकते हैं। लेट्स से 12th पास है, वो भी टीचर हो सकता है, ठीक है। तो टीचर और ग्रेजुएट में कुछ का रिलेशन होगा, बट सारे ग्रेजुएट ह्यूमन बीइंग तो होंगे ही एटलीस्ट, ठीक है, पढ़ा लिखा ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो सब दोनों ह्यूमन बीइंग के अंदर होंगे, बट उनके बीच में सम का रिलेशन बिल्डअप करेगा। सो आंसर इज दिस वन, ठीक है। थैंक यू।